ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। दोस्तों, क्या आप ऐसे माइक्रो कैप स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो अपने सेक्टर में साइलेंट खिलाड़ी हो सकते हैं? आज हम एडहेसिव्स से लेकर ट्रांसफॉर्मर कंपोनेंट्स तक इनके बिजनेस मॉडल्स और एक्सपेंशन प्लान्स का डेटा बेस्ड एनालिसिस करेंगे बिना किसी रिकमेंडेशन के। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, यह कंपनी सिंथेटिक रिजाइन एडहेसिव्स बनाती है, जिसे आम भाषा में वुड एडहेसिव या व्हाइट ग्लू कहा जाता है। इसका मेन प्रोडक्ट ब्रांड रिटेल मार्केट में काफी पॉपुलर है और इंडिया में वुड एडहेसिव सेगमेंट में टॉप ब्रांड्स में गिना जाता है। इसका यूज फर्नीचर मेकिंग, प्लाईवुड वर्क और कारपेंटरी वर्क में किया जाता है। कंपनी वाटरप्रूफ, फास्ट ड्राइंग और हाई स्ट्रेंथ वाले वुड एडहेसिव्स बनाती है। इन प्रोडक्ट्स में एंटी टर्माइट, फंगल रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस जैसे फीचर्स भी होते हैं। इनका यूज वुड, पीवीसी और एक्रेलिक सरफेसेस को स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग देने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, कंपनी रॉ मटेरियल्स अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट करती है और अपने प्लांट में प्रोसेस करके एडहेसिव्स प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर इन्हें अलग अलग पैकिंग साइज में डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स के थ्रू मार्केट में सेल किया जाता है। तो दोस्तों, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 14 स्टेट्स में फैला हुआ है और हजारों रिटेलर्स तथा लाखों कारपेंटर्स तक इसकी पहुंच है। फ्यूचर में कैपेसिटी एक्सपेंशन और नए स्टेट्स में एंट्री के जरिए ग्रोथ बढ़ाने की प्लानिंग है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं ज्योति रिजाइन्स एंड एडहेसिव्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 35% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का प्रेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 53.9% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.04% और डीएस के पास 1.04% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, यह कंपनी 1996 में शुरू हुई और इंडिया में कार रेंटल और कॉर्पोरेट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी मेनली ड्राइवर ड्रिवन कार सर्विसेज और एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस देती है। इसका बिजनेस एसेट लाइट मॉडल पर चलता है, जहां 90% से ज्यादा व्हीकल्स वेंडर्स के होते हैं। तो दोस्तों, कंपनी दो मेन सेगमेंट्स में काम करती है। पहला, चौफड़ कार रेंटल्स, जिसमें इकोनॉमी से लेकर लग्जरी कार्स तक कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और इवेंट्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरा, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जिसमें एम्प्लॉइज के डेली ऑफिस कम्यूट के लिए कैब सर्विसेज मैनेज की जाती है। तो दोस्तों, कंपनी के नेटवर्क में 15,000 से ज्यादा व्हीकल्स है और यह 110 से ज्यादा सिटीज में सर्विसेज देती है। क्लाइंट्स में कई बड़ी कंपनीज और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस शामिल है। तो दोस्तों, कंपनी बुकिंग, ड्राइवर मैनेजमेंट और ट्रिप ट्रैकिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का यूज करती है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए कंपनी टायर 2 और टायर 3 सिटीज में एक्सपेंशन और इंटरनेशनल मार्केट्स पर भी फोकस कर रही है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 25% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 67.8% का स्टेक है। एफआईएस के पास 2.36% और डीएस के पास 12.8% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, यह कंपनी 2006 में शुरू हुई और पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स मेनली ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूज होते हैं। कंपनी एनर्जी इफिशिएंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने पर फोकस करती है। तो दोस्तों, कंपनी कार्गो मदर कॉइल्स, स्लिट कॉइल्स, टोरॉइडल कोर्स, वाउंड कोर्स और कोर कॉइल असेंबलीज जैसे ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपोनेंट्स स्मॉल और लार्ज ट्रांसफार्मर्स में यूज होते हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो दोस्तों, कंपनी के पास वडोदरा में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जहां से ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन कर रही है और नए प्लान के साथ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफी बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, कंपनी फ्यूचर में रेडिएटर्स और नैनो क्रिस्टलाइन कोर्स जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है, जो ट्रांसफार्मर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने और ओवरहीटिंग को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो
दोस्तों कंपनी के क्लाइंट्स में ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शामिल है और इसके प्रोडक्ट्स कई इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट होते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं विलास ट्रांसकोर लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक फी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 15% से ज्यादा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 73.2% का स्टेक है। एफआईएस के पास 2.14% और डीएस के पास 3.13% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फोर्थ स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी 2003 में शुरू हुई और ज्वेलरी रिटेल बिजनेस में काम करती है। कंपनी मेनली गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी को रिटेल स्टोर्स के थ्रू सेल करती है। इसका फोकस अफोर्डेबल ज्वेलरी, डेली वियर ज्वेलरी और वेडिंग ज्वेलरी पर है। खासकर टायर 2 और टायर 3 सिटीज के कस्टमर्स को टारगेट किया जाता है। तो दोस्तों कंपनी इयररिंग्स, चेन्स, रिंग्स, नेकलेसेस, मंगलसूत्र, बेंगल्स, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स और गोल्ड कॉइन्स जैसे कई ज्वेलरी प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। ये प्रोडक्ट्स डेली यूज और शादी जैसे स्पेशल ओकेशंस के लिए खरीदे जाते हैं। कंपनी के पास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में करीब 21 शोरूम्स है। इसमें से ज्यादातर स्टोर्स टायर 2 और टायर 3 सिटीज में है, जहां ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों कंपनी ज्वेलरी सप्लायर से प्रोडक्ट्स खरीदती है और बुलियन को जॉब वर्कर्स को देकर कस्टमाइज ज्वेलरी डिजाइन्स भी बनवाती है। इससे अलग अलग डिजाइन्स और वैरायटी मेंटेन रहती है। तो दोस्तों कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए नए सिल्वर ज्वेलरी स्टोर्स और प्रीमियम गोल्ड शोरूम लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक फी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 50% का है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। तो दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 74.3% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.60% और डीएस के पास 1.11% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 4 माइक्रो कैप स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।